आप लोगों का नवंबर महीने का असाइनमेंट का टॉपिक है सहायक बही और खाता बही, जिसके अंतर्गत हम पहले देखते हैं सहायक बही। व्यापारिक लेन देन बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, इनका लेखा एक साथ करना संभव नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट बार बार खतौनी करना, खाते बनाना, इससे समय और श्रम भी अधिक लगता है। इस कारण इन असुविधाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक सौदे को अलग अलग बहियों में लिखना उचित होता है। अतः जिन बहियों में भिन्न भिन्न सौदे लिखे जाते हैं उसे ही सहायक बही हम कहते हैं। जैसे कि रोकड़ के लिए अलग, क्रय, कोई माल खरीद रहे तो उसके लिए अलग, बेच रहे हैं तो उसके लिए अलग, बैंक खाता है तो उसके लिए अलग, विक्रय वापसी हो रही है उसके लिए, क्रय वापसी हो रही है उसके लिए अलग। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसमें 3 तरह के बही बनाई जाती है। जैसे पहला है साधारण रोकड़ बही, दूसरा है द्विस्तंभी रोकड़ बही और तीसरा है त्रिस्तंभी रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही क्या है? जिसमें लेन देन के लिए जमा पक्ष और नाम पक्ष के केवल एक एक खाने होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं साधारण रोकड़ बही, जिसमें विकलन और समाकलन का एक एक ही कॉलम होता है। द्विस्तंभी रोकड़ बही क्या है? वह बही जिसमें लेन देन के लिए जमा पक्ष और नाम पक्ष के दो दो कॉलम होते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विकलन साइड 2 राशि के कॉलम होंगे और समाकलन साइड 2 राशि के कॉलम होंगे। ये सब आप आगे प्रारूप में देखेंगे। तीसरा है त्रिस्तंभी रोकड़ बही। वह बही जिसमें नगद लेन देन के लिए जमा पक्ष और नाम पक्ष 3-3 खाते बनते हैं। 3-3 खाते इसमें बनाए जाते हैं। फिर अगला एक टॉपिक है खुदरा रोकड़ बही। क्या है? ये IMP क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। वह बही जिसमें व्यापार में होने वाले छोटे छोटे खर्चों का लेखा किया जाता है उसे ही खुदरा बही कहते हैं। अगला है प्राप्य बिल। प्राप्य बिल क्या है? विपत्रों का प्रारंभिक लेखा जिस सहायक बही में किया जाता है उसे प्राप्य बिल कहते हैं। जैसे कि हम अगर किसी को उधार दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम उधार दिए हैं तो हम उससे बिल प्राप्त करते हैं। ठीक है, उधार देने पर, ठीक है, तो वो बिल का भुगतान करता है तो हमें यह राशि प्राप्त होती है। फिर है देय बिल। व्यापार के दौरान व्यापारी द्वारा किए गए भुगतान में जो बिल स्वीकृत किए जाते हैं उनका प्रारंभिक लेखा जिन बहियों में किया जाता है उसे देय बिल कहा जाता है। अब इसके बाद देखेंगे मुख्य जनरल। ऐसे लेखे जिनका लेखा रोकड़ बही, क्रय विक्रय बही, विक्रय वापसी, क्रय वापसी बही में नहीं हो पाता तो इनका अलग से लेखा करना आवश्यक होता है। इस प्रकार की लेखा रखने वाली बही को ही मुख्य बही कहा जाता है, मुख्य जनरल बही कहा जाता है। इसके बाद हम सीधा आते हैं इसके प्रारूप पर। यह आपका प्रारूप है। जैसे कि मैंने आपको बताया था साधारण बही का प्रारूप, जिसके अंतर्गत पहला हमारा होगा तिथि, विवरण, वाउचर क्रमांक, खाता पृष्ठांक। ये इसके पतले पतले कॉलम होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली हमको कुछ लिखना नहीं होता, लेकिन ये हमको कॉलम बनाना ज़रूरी है तो आप ये कॉलम इसमें दर्शाएंगे। ठीक है, वाउचर क्रमांक, खाता पृष्ठांक, राशि, विकलन राशि जो प्राप्ति का होता है, और ये समाकलन राशि जो भुगतान का होता है। ठीक है, तिथि, विवरण, वाउचर क्रमांक, खाता पृष्ठांक, राशि, तिथि, विवरण, वाउचर क्रमांक, खाता पृष्ठांक, राशि। इसी तरह हम देखेंगे द्विस्तंभी रोकड़ बही। द्विस्तंभी रोकड़ बही में क्या होगा? तिथि, विवरण, वाउचर क्रमांक, खाता पृष्ठांक, यहाँ तक का सेम होगा, लेकिन यहाँ पे बट्टे का कॉलम जुड़ जाएगा, यानी कि जो बट्टा, नगद बट्टा, व्यापारिक बट्टा जो हमको मिलता है वो हम इसमें दर्शाएंगे। ठीक है, फिर है राशि। राशि जो हमको दी हुई है, जो यहाँ पे भी थी राशि, यानी कि यहाँ पे हम इसे रोक भी लिख सकते हैं। ठीक है, रोक। ठीक है, तिथि, विवरण, वाउचर क्रमांक, खाता पृष्ठांक, बट्टा, राशि या रोक। अब तीसरा कॉलम है त्रिस्तंभी रोकड़ बही का प्रारूप। तिथि, विवरण, वाउचर क्रमांक, खाता पृष्ठांक यहाँ तक सेम, बट्टा, राशि यहाँ तक सेम। अब इसमें हमारा नया जुड़ता है बैंक। विकलन में भी और समाकलन भी। बैंक में अगर जमा हो रहा है तो प्लस और निकल रहा है तो माइनस। ठीक है, इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10। निम्न व्यवहार मैसर्स जगत बंधु के साधारण रोकड़ बही में दी हुई है। सबसे पहला हमारा है 1 जुलाई 2017 को नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। सबसे पहले हम इसमें अब अपने दिमाग में सोचते हैं, नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, नगद पूंजी से हम व्यापार प्रारंभ, नगद यानी कि रोक होता है, तो हमारे पास क्या होगा? रोक विकलन। ठीक है, नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया। ठीक है, तो रोक विकलन पूंजी खाते से, यह हमारा क्या होगा? पंजी प्रविष्टि। अब जब हम
ये हमारा है साधारण रोकड़ बही, इसका प्रारूप। इसमें मेसर जगत बंधु की रोकड़ बही ऐसे हम लिखेंगे, फिर इसके आगे बनाना चालू करेंगे। तो पहला हमारा जो दिया हुआ है 2017 जनवरी 1, क्या दिया हुआ है? नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ करे तो हमारे पास क्या आ रहा है? रोक। ठीक है, रोक आ रहा है किससे? पूंजी खाते से। कितना? 15,000 रुपये। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे, नगद फर्नीचर खरीदा। नगद फर्नीचर खरीद रहे हैं तो क्या होगा हमारा पंजी प्रविष्टि? फर्नीचर खाता फर्नीचर खाता विकलन रोक खाते से। रोक खाते से यानी कि रोक के समाकलन में आएगा फर्नीचर को। कौन सी तारीख? 3 जुलाई। ठीक है, कितने का है फर्नीचर? 500 रुपये। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे। इसी के आगे हम देखेंगे नगद माल खरीदा। अब इसकी पंजी प्रविष्टि क्या होगी? क्रय खाता विकलन रोक खाते से, यानी कि यहाँ आएगा क्रय को। डेट क्या दी हुई है हमारी? 8 जुलाई। 8 जुलाई को कितना है? 5,300। ठीक है, अब नगद माल बेचा। इसकी प्रविष्टि क्या होगी? नगद माल बेच रहे तो माल जा रहा है, यानी कि हमारे पास पैसा आ रहा है, तो रोक खाता विकलन विक्रय खाते से। विक्रय से कितने का? 2,200। डेट है हमारी 10 जुलाई। ठीक है, इसके आगे गजानन से प्राप्त हुए। गजानन से हमें रोक प्राप्त हो रही, तो रोक खाता विकलन गजानन से होगा, तो गजानन से। डेट दी हुई है 15 जुलाई। कितना मिला हमको? 4,000 रुपये। ठीक है, फिर अब आएगा शरत को चुकाए। शरत को चुका रहे तो हमारे पास से रोक जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसकी पंजी प्रविष्टि? शरत खाता विकलन रोक खाते से 21 जुलाई का। शरद को कितना चुका रहे हैं हम? 2,000 रुपये। ऐसे हम एंट्री करेंगे। वैसे ही आगे देखेंगे स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है? स्टेशनरी। क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, तो स्टेशनरी खाता विकलन रोक खाते से क्या लिखेंगे? स्टेशनरी को। डेट दी हुई है हमारी 25 जुलाई। कितने की? 150 रुपये की। फिर है किराया चुकाया। किराया चुका रहे हम लोग। ठीक है, किराया चुका रहे हैं तो क्या होगा? किराया खाता विकलन रोक खाते से, तो रोक खाते के समाकलन में किराया को। डेट दिया हुआ 28 जुलाई। अमाउंट दिया हुआ 250। फिर है वेतन चुकाया, तो वेतन विकलन रोक से, तो वेतन को कितना? 1475। डेट दिया हुआ 31 जुलाई। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम इसको प्लस करेंगे। ये याद रखना, जब हम ऐसे बनाते हैं खाता तो यहाँ पे ये 2 लाइन होती है इसे बंद करने की। इधर का अमाउंट प्लस करेंगे, हमारा आएगा 21,200। तो हम देखेंगे कि ज़्यादा कहाँ का अमाउंट है? इधर का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, 21,200। 21,200 इधर आ रहा है, यानी कि इधर आएगा 31 जुलाई को शेष ले गए। कितना बचा? इनको माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 11,525 रुपये। वो होगा हमारा अगले महीने को 1 तारीख को, 1 अगस्त को 2017 ऊपर दिया हुआ है। शेष यहाँ पर आएगा लाए गए। कितना? 11,525। ठीक है, इसी तरह ये आपका क्वेश्चन तैयार है। इसके आगे हम देखेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 11। हमारे पास दिया हुआ है मेसर्स लल्लन ब्रदर्स की द्विस्तंभी रोकड़ बही पुस्तक में लेखा कीजिए। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए, पहला क्या दिया हुआ है? 1 मई 2017 को प्रारंभिक रोकड़ शेष। रोकड़ शेष यानी कि विकलन में आएगा शेष लाए गए 1,000 रुपये। 1,000 रुपये। सेकेंड दिया हुआ है नगद माल बेचा 2 मई का। 2 मई का दिया हुआ है नगद माल बेचा। नगद माल बेचा मतलब
रोक खाता विकलन, विक्रय खाते से रोक खाते के विकलन में विक्रय खाते से आएगा 2400 रुपये। तीसरा है शिव को चुका है, यानी कि शिव खाता विकलन, शिव का खाता विकलन रोक खाते से, यानी कि रोक के समाकलन में शिव खाते को देखिए अब यहाँ पे 2140 रुपये नगद और नीचे दिए हुए उनसे बट्टा मिला यानी कि 60 रुपये, यहाँ पे बट्टा मिला, ठीक है, बट्टा मिलना यानी कि समाकलन। फिर इसके आगे देखेंगे मधुप से प्राप्त हुए 1755 रुपये 5 मई का। फिर दिया हुआ उन्हें बट्टा दिया 45 रुपये, बट्टा मिला समाकलन, बट्टा दिया विकलन, ठीक है। इसके बाद नगद माल खरीदा, इसका क्या होगा, क्रय खाता विकलन रोक खाते से, तो क्रय खाते को 200 रुपये। फिर है वेतन के चुकाए, वेतन खाता विकलन रोक खाते से, यानी कि रोक के समाकलन में वेतन को 300 रुपये, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसे हम टोटल करेंगे। अब टोटल करेंगे तो इसमें क्या हुआ, बट्टा एक हमारा नया कॉलम बना द्विस्तंभी रोकड़ बही में, और साधारण में बट्टा खाता नहीं था, ठीक है। इसे हम प्लस करेंगे इधर, ये हम प्लस करेंगे आएगा 5155, यहाँ लिखेंगे 31 मई 2017 को शेष लाए गए हमारे पास, शेष इसको माइनस करने के बाद आएगा 2515 रुपये, जो कि यहाँ जून 1 शेष लाए गए हो जाएगा 2515 रुपये, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 बुक में देखेंगे रोकड़ शेष आ जाएगा हमारा विकलन 6000 रुपये 1 जुलाई 2017 को शेष लाए गए। विक्रम को चुका रहे तो विक्रम खाता विकलन किससे, रोक खाते से, विक्रम रोक खाते के समाकलन में विकलन को 2140 रुपये राशि में और 60 रुपये इसका बट्टा मिला यानी कि 60 रुपये इधर। फिर इधर लिखेंगे विनय से प्राप्त हो रहा है, यानी कि रोक खाता विकलन विनय से, तो विनय रोक खाते के विकलन में विनय से, ठीक है। फिर इसमें माल बेचा नहीं कि रोक खाता विकलन विक्रय खाते से, रोक खाते के विकलन में विक्रय खाते से 400 रुपये। माल खरीदा 200 रुपये, क्रय खाते से 200 रुपये। वेतन दे रहे तो वेतन विकलन रोक से 300 रुपये। इधर प्लस करेंगे, इधर 8155 आया, इसको माइनस करने के बाद आएगा 5115। अब हाँ, ये एक बात है कि डिस्काउंट की राशि को इसमें माइनस करके नहीं लिखते, जो भी राशि होती है उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। जो भी आएगा यहाँ पर अब अगस्त 1 2012 को शेष लाया गया होगा 5115 रुपये। इसके आगे हम देखेंगे त्रिस्तंभी रोकड़ बही। उससे पहले हम ये थोड़ा पढ़ेंगे। विपरीत या प्रति प्रविष्टि होने पर जब रोकड़ की प्राप्ति या रोकड़ का भुगतान दोनों एक साथ होता है तो कार्यालय की रोकड़ तथा बैंक की रोकड़ दोनों प्रभावित होती है। जैसे कि हम बैंक में रुपए जमा करते हैं तो कार्यालय की रोकड़ कम हो जाती है और बैंक में रोकड़ बढ़ जाती है। तो इसी रोकड़ बही से डेबिट पक्ष में बैंक खाने में और क्रेडिट पक्ष में रोकड़ खाने में एक साथ लिखा जाता है। इसी प्रकार कार्यालय के उपयोग हेतु बैंक के रोकड़ चेक द्वारा निकालते हैं, तो कार्यालय की रोकड़ और बैंक की रोकड़ दोनों प्रभावित होती है। अर्थात रोकड़ चेक से निकालने पर बैंक में रोकड़ कम होता है और कार्यालय की रोकड़ बढ़ जाती है। अतः इसे रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में बैंक और डेबिट पक्ष में रोकड़ खाने में एक साथ लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में लेन देन की प्रविष्टि रोकड़ बही में डेबिट एवं क्रेडिट दोनों पक्षों में एक दूसरे के विपरीत होती है। इस विपरीत प्रविष्टि को प्रति प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि कहा जाता है। जैसे कि हम रोकड़ बैंक में जमा किए, ठीक है, रोकड़ बैंक में जमा करें तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से होगा, ठीक है। तो बैंक में जा रहा है तो बैंक में भी इसकी प्रविष्टि होगी और हमारे रोक खाते से माइनस हो रहा है तो इसमें भी प्रविष्टि होगी। तो इसी तरह इसमें समझाया जा रहा है कि दो प्रविष्टियाँ जब साथ होती है तो इसे प्रति प्रविष्टि कहा जाता है, ठीक है। इसके होने पर सी अक्षर से इसे दर्शाया जाता है। इसे हम देखेंगे इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 13 जो कि आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है, रोकड़ शेष डेबिट के 8000 रुपये और बैंक शेष क्रेडिट के 1000 रुपये। आइए हम क्वेश्चन में देखते हैं।
चलिए अब इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। ऊपर लिखेंगे अखिलेश ब्रदर की त्रिस्तंभी रोकड़ बही, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि इसका थोड़ा बड़ा है फॉर्मेट त्रिस्तंभी रोकड़ बही का। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठांक, सॉरी वाउचर क्रमांक, खाता पृष्ठांक, बट्टा, रोक और बैंक इसमें ऐड होता है। ठीक है, दिनांक, विवरण, वाउचर क्रमांक, खाता पृष्ठांक, बट्टा, रोक और बैंक। इसके अंतर्गत हम पहले देखते हैं रोकड़ शेयर डेबिट के हैं 8,000 रुपये, जिसे हम लिखे रोक में, और बैंक के हैं क्रेडिट के 1,000 रुपये। तो दोनों जगह लिखेंगे जुलाई 1 को 2017 को शेष लाए गए 8,000 और 1,000 रुपये। अब हम सेकंड प्रविष्टि देखेंगे जुलाई 6 नगद विक्रय। नगद विक्रय यानी कि रोक खाता विकलन विक्रय खाते से। तो इसकी प्रविष्टि क्या होगी, विक्रय खाते से जुलाई 6 रोक के में लिखेंगे हम लोग कितना अमाउंट दिया 1,000 रुपये, रोक से सॉरी विक्रय से 1,000 रुपये। ठीक है, अगला है बैंक में जमा कराए। तो बैंक खाता विकलन रोक खाते से। अब देखिएगा बैंक खाता विकलन, बैंक खाते के विकलन में 6,000 रुपये रोक खाते से लिखेंगे हम। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे 8 जुलाई को बैंक खाते को यानी कि रोक को 6,000 रुपये। अब एक बार फिर समझिएगा, हम बैंक में जमा कर रहे, बैंक खाता विकलन बैंक में जमा करें तो बैंक क्या होगा हमारी प्रविष्टि, बैंक विकलन रोक से। ठीक है, तो बैंक खाते के विकलन में हम लिखेंगे 6,000 रुपये और रोक खाते के समाकलन में हम लिखेंगे, ठीक है, रोक खाते के समाकलन में बैंक खाते को। अब हम ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बैंक खाते से तो नहीं लिख सकते क्योंकि बैंक में डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम बैंक से यहाँ पे बैंक को तो नहीं दे सकते, इसीलिए जो हमारी प्रविष्टि होती है वह विपरीत प्रविष्टि। अभी अब हम लोगों ने पढ़ा विपरीत प्रविष्टि के बारे में। तो रोक खाते से हम यहाँ पे लिखेंगे 6,000 रुपये और बैंक खाते को हम लिखेंगे यहाँ पे 6,000 रुपये। तो इसे किससे दर्शाया जाता है, सी से। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप लोग इसे सी से दर्शाएंगे। ठीक है, सी से दर्शाने का मतलब है ये विपरीत प्रविष्टि इसके अंतर्गत की गई है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे मनमोहन से चेक प्राप्त हुआ। मनमोहन से चेक प्राप्त हो रहा है कि बैंक खाता विकलन मनमोहन खाते से। तो बैंक बैंक मनमोहन से चेक प्राप्त हुआ। इसमें हम लोग देखेंगे चेक प्राप्त हुआ लेकिन वो बैंक में जमा हुआ क्या, नहीं। इसमें क्या लिखा है, सिर्फ मनमोहन से चेक प्राप्त हुआ। चेक प्राप्त हुआ यानी कि हम लोग को रोक मिल रहा है, मतलब हमारे पास पैसा आने वाला है। ठीक है, तो रोक खाते से 600, रोक खाते के विकलन में 600 रुपये। और उसमें लिखा हुआ उन्हें कटौती दी, उन्हें कटौती दी यानी कि 20 रुपये की। तो हमने यहाँ 20 रुपये लिख देना है कटौती बट्टा के सेंटर में। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला है सुरेंद्र को चेक से भुगतान किया। सुरेंद्र को चेक से भुगतान करें। तो सुरेंद्र विकलन किससे, बैंक से। तो 11 जुलाई का लिखाएगा सुरेंद्र को 300 रुपये बैंक से मिल रहा है। ठीक है, फिर है उनसे कटौती मिली, उनसे कटौती मिली 10 रुपये। तो यहाँ हम कटौती के बट्टे के में लिख देंगे। फिर अगर है 12 जुलाई का हम देखेंगे वेतन चुकाया, वेतन चुका रहे हम लोग। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो वेतन क्या वाला विकलन, वेतन विकलन रोक खाते से यानी कि रोक के समाकलन में 1,000 रुपये। फिर अगला है महिपाल से चेक मिला तथा सुभाष को बेचान किया। अब देखिएगा महिपाल से चेक मिला, महिपाल से चेक मिल रहा है यानी कि रोक खाता विकलन महिपाल से। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, उसे सुभाष को बेचान किया। तो सुभाष खाता विकलन रोक खाते से। अब कैसे होगा, क्या होगा, महिपाल से चेक मिला तो अपना क्या महिपाल रोक विकलन महिपाल से। ठीक है, फिर हम उसको सुभाष को दे रहे तो सुभाष विकलन रोक से कितना 6,000 रुपये। तो क्या रोक के विकलन में महिपाल से और रोक के समाकलन में सुभाष को। ठीक है, 6,000 रुपये। इसके आगे हम देखेंगे दीनबंधु को चेक से भुगतान किया। दीनबंधु को चेक से भुगतान कर रहे हैं तो दीनबंधु विकलन होंगे हमारे। ठीक है, दीनबंधु हमारे विकलन होंगे। तो क्या दिया हुआ है, दीनबंधु खाता विकलन, अच्छा ये दीनबंधु होगा, दीनबंधु
विकलन रोग से, ठीक है, 1000 रुपये। फिर हम लोग का होगा रमेश का चेक अनादरित होकर लौट आया। रमेश का चेक अनादरित होकर लौट आया तो क्या होगा? रमेश विकलन बैंक से, तो क्या होगा हमारा 3600 रुपये बैंक खाते से। फिर अगला होगा आहरण, नगद आहरण 400 रुपये और चेक द्वारा आहरण, मतलब आहरण दो तरीके का हो रहा है हमारा, ठीक है। क्या हो रहा है हमारा? दो तरीके का आहरण हो रहा है, नगद हो रहा है 400 और 6000। तो हमारी इसकी प्रविष्टि क्या होगी? आहरण खाता विकलन रोग खाते से और बैंक खाते से, ठीक है, इसकी प्रविष्टि। तो आहरण को लिखेंगे 400 रुपये रोग से और 6000 रुपये लिखेंगे बैंक से। फिर इसके बाद अगला है राहुल ने 4000 सीधे अखिलेश के बैंक में जमा कराए, ठीक है, सीधे उसने अखिलेश के बैंक में जमा कराया है। तो बैंक खाता विकलन हो रहा है राहुल से, क्या हो रहा है? बैंक खाता विकलन राहुल से, तो राहुल से 4000 रुपये आएगा बैंक में। इसे हम टोटल करेंगे, इसे टोटल करेंगे, इस साइड हमारा आएगा ये हमारा टोटल आएगा 15600, ये आएगा 13600। इसका माइनस करने के बाद शेष बचेगा 2200 और 1700, जिसे हम लिखेंगे अगस्त, 1 अगस्त, शेष लाएगा 1200 और 1700। और यहाँ पर हमारा 20 और यहाँ पर हमारा 10, ये मैंने लिखना भूल गई थी, तो ये हम ऐसे बनाएंगे। ये हुआ हमारी त्रिस्तंभी रोकड़ बही। हम देखते हैं इसके आगे खुदरा रोकड़ बही। ये क्या है? खुदरा व लघु रोकड़ बही का अभिप्राय उस रोकड़ बही से जिसमें व्यापार में होने वाले छोटे छोटे खर्चों को लिखा जाता है, जैसे डाक व्यय, भाड़ा, ढुलाई, लेखन सामग्री, जलपान, यात्रा व्यय, इन सबको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसका यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है खुदरा रोकड़ बही का। अमाउंट रिसीव्ड यानी कि प्राप्त राशि, कैश, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर नंबर और अमाउंट पेड जो हम भुगतान करते हैं। इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। मेसर्स दीनदयाल एंड सन्स ने खुदरा रोकड़ बही अग्रदाय पद्धति से निम्न के आधार पर बनाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, हम इसमें सबसे पहले देखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, डेट, कैश बुक, फिर है पर्टिकुलर यानी कि विवरण, वाउचर नंबर, वाउचर क्रमांक, अमाउंट, फिर ये फ्रिज एंड ये सब इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या है। मुख्य रोकड़िए से प्राप्त, रोकड़िए से प्राप्त यानी कि हमारे पास कैश आ रहा है तो प्राप्ति हम यहाँ लिखेंगे 2000 रुपये, ठीक है। 1 जनवरी को, 1 जनवरी यहाँ 2017 2000 रुपये टू कैश खाते रोक खाते से, ठीक है। 2 जनवरी को देखेंगे गाड़ी भाड़ा चुकाया, गाड़ी भाड़ा के चुकाए 80 रुपये, तो गाड़ी भाड़ा के चुका रहे यानी गाड़ी का भाड़ा विकलन रोक से, तो हमारा इधर आएगा 80 रुपये, ठीक है। फिर है डाक व्यय चुकाए, डाक व्यय विकलन रोक से 100 रुपये, फिर डाक व्यय को, फिर है छपाई का भुगतान किया 150 रुपये छपाई से, फिर है स्टेशनरी के चुकाए 120 रुपये स्टेशनरी को, फिर है रिक्शा किराया चुकाया, रिक्शा के 150 रुपये, रिक्शा किराए के 150 रुपये, फिर है विविध व्यय चुकाए 180 रुपये, ठीक है। इसे हम प्लस करेंगे, ये हमारा, इसे प्लस करने के बाद ये हमारा टोटल हुआ प्राप्ति 2000 रुपये। 2000 रुपये जब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो हमारा ये आएगा 780 रुपये। 780 में हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 2220 रुपये। इस तरह हमारी खुदरा रोकड़ बही बनेगी। थैंक यू।